हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में एकदम मस्त होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है छोटे बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखें। भाई वैसे इस टाइम पर ना हर पेरेंट्स की एक ही प्रॉब्लम है कि छोटे बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखें। हालांकि इसकी वजह जो है वो खुद ही पेरेंट्स भी हैं। अब अगर आप खुद ही मोबाइल पे चिपके रहेंगे तो बच्चा करेगा क्या, है ना? गलती तो आपकी है, लेकिन हम अपनी गलती ना समझ के बच्चे को सोचते हैं कि कैसे इसको मोबाइल से दूर रखें। तो इसी टॉपिक पे रहने वाली है आज की मेरी वीडियो कि कैसे आप अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखें। तो उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द आपका जो टॉपिक है, प्रॉब्लम वाला टॉपिक, उसके बारे में वीडियो जल्द से जल्द लाऊँ। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे 7 ट्रिक हैं, आराम से ईजिली हैं बिल्कुल। अगर आप करने लगे ना तो आपका बच्चा जो है ना मोबाइल से कोसों दूर हो जाएगा, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले चलिए बताती हूँ। सबसे पहले तो पेरेंट्स को एक बात का हर हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको मोबाइल जितना हो सके उनके सामने मोबाइल चलाओ ही ना, उनको मोबाइल दो भी ना। तो अगर आप ऐसा करने लगे ना तो 100% जो आपका बच्चा है वो शुरुआत से ही मोबाइल की जो शुरुआत होती है ना, हम क्या करते हैं, जो छोटा बच्चा होता है 6, 7, 8 मंथ मीन्स 1 साल के पहले ही उसको मोबाइल देने लगते हैं। क्योंकि बच्चे के ना मोबाइल में क्या होता है, चित्र देखता है, वो उसको एडिक्शन वहीं से लग जाती है। चित्र देखता है, उसको उससे आवाज़ आती है कि इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इस वजह से उसको उस चीज़ के लिए वो सोचता है ये मेरे पास हो। तो अगर आप हो सके, जितना हो सके, 2 साल से जो छोटे बच्चे हैं ना उनके सामने आप मोबाइल बिल्कुल चलाओ ही ना। चाहे भाई उनसे दूर हो जाओ थोड़ा तब चलाओ, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे घर के कोई भी सदस्य हो। 2 साल से जब अगर आपके घर में छोटी उम्र का बच्चा है तो उसके सामने जितना हो सके कम मोबाइल यूज़ करो। मैं तो कह रही हूँ यूज़ ही ना करो, जब वो आपसे दूर हो तभी यूज़ करो। सबसे पहला है आउटडोर गेम। जी हाँ, अगर आपको अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखना है ना तो उसके लिए आपको आउटडोर जो गेम होते हैं उसके लिए अपने बच्चों को मोटिवेट जरूर करना चाहिए। जैसे आउटडोर गेम में कौन कौन से आते हैं, जैसे साइकिलिंग हो गई, गार्डनिंग हो गई, और पार्क में और अपने फ्रेंडों के साथ खेलना हो गया। तो इन सब चीज़ों को अपने बच्चों को इन्वॉल्व किए रहो, एक टाइम टेबल जरूर बनाओ। अगर आप ऐसा करने लगे तो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली मोबाइल से दूर होने लगेगा। कि मैंने अभी कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे को मोबाइल बिल्कुल ना दें। अगर आपको कोई काम है तो उसको ना आप क्या करें, थोड़ी देर के लिए उसको स्क्रीन टाइम अगर आप चाहते हैं कि दे तो उसके लिए आप उसको टीवी का इस्तेमाल करना, थोड़ा बहुत टीवी उसको दिखा दीजिए, लेकिन जितना हो सके मोबाइल ना दें। अगर मोबाइल आप देते हैं ना तो एडिक्शन हो जाता है, एक लत हो जाती है फिर बच्चे को, फिर बच्चा उसी को मांगता है। तो इस बात का ध्यान रखें, छोटे बच्चे को बिल्कुल मोबाइल देना ही नहीं है। एक बात जो आजकल बिल्कुल खो चुकी है, हम लोग ना अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम देते ही नहीं है। भाई ये शायद हर घर में हो गया है। अगर आपके पास फ्री का टाइम है ना तो आप अपने मोबाइल में ही लगे हैं। घर में क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बड़े क्या कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने से मतलब है, अपने मोबाइल से मतलब है, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं। तो अगर आपकी आदत ये है ना तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। घर में अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, पूरी सबको ना क्वालिटी टाइम आप जरूर दिया करें। देखिए, जब आपकी घर में क्वालिटी टाइम आप बिताएंगे ना, एक दूसरे के साथ मजाक करेंगे, बदमाशी, खुशी और फनी मोमेंट होंगे, कंपटीशन होगा घर में, डेकोरेशन आदि कोई भी चीज़ है उसके साथ सब साथ में बैठ के कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, हाथ में किसी के मोबाइल नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बच्चा भी उसमें इन्वॉल्व होगा। और उस टाइम पर जब आपके पास मोबाइल नहीं है तो बच्चे के पास भी नहीं है ना? तो अगर आप क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ तो प्लीज़ आज से ही शुरू करिए। आपका बच्चा भी उस दौरान मोबाइल से दूर होने लगेगा। खुद ब खुद आपको नज़र आएगा कि हाँ, बच्चा मोबाइल से दूर हो रहा धीरे धीरे। स्क्रीन टाइम लिमिटेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे छोटे बच्चे हैं, 24 घंटे में 2 से 3 घंटे का स्क्रीन टाइम उनको दीजिए। आप कहिए, चाहे वो टीवी देख रहा है चाहे वो मोबाइल हो, मोबाइल तो जितना हो सके कम ही दो। टीवी देख रहा है तो 2 से 3 घंटा बस। उसके बाद टीनेज बच्चे जो आते हैं उनके लिए आप 4 से 5 घंटे के से ज़्यादा आपको उनको भी मोबाइल या टीवी नहीं देनी है। और अब आती है जो उसमें आपको उनको पढ़ाई करने के लिए, खेलने के लिए, ये सब उनको टाइम आप
अपने आप मिलेगा। और ऐसा करने से ना इंटरनेट का बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएंगे और उनकी सेहत पर भी इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मोबाइल होते हैं ना, टीवी होते हैं ना, इनसे हमारे बच्चे हैं ना, उनकी सेहत पर भी बहुत असर पड़ता है। सबसे पहले तो है हमारी आँखें, इन पर तो बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये अगर आप ऐसा करने लगेंगे ना, तो उनकी सेहत, उनकी आँखें सही सलामत रहेंगी। अगला है मोबाइल पासवर्ड का करें प्रयोग। जी हाँ, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बच्चे हैं घर में तो खास करके मम्मियाँ मोबाइल में पासवर्ड नहीं लगाती है, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। घर के जो बड़े हैं ना, चाहे मम्मी हो, पापा हो, दादा हो, दादी जी हो, आजकल सबके पास फ़ोन है, तो आप एक काम करें, घर जो आपका फ़ोन है ना, उसका पासवर्ड आप समय समय पर बदलते रहें और बिना आपकी इजाज़त के ध्यान रखा करें कि बिना आपकी इजाज़त के बच्चा आपका फ़ोन ना ही छुए तो बेहतर है। इस बात का भी अगर आप ध्यान रखेंगे ना, तो आपका बच्चा जो है थोड़ा कम मोबाइल यूज़ करेगा। अगर आप पासवर्ड नहीं लगाए रहेंगे तो जहाँ उसको मोबाइल पड़ा दिखेगा उठाएगा और तुरंत उसको यूज़ करने लगेगा। और अगर उसमें पासवर्ड होगा तो वो आपके पास आएगा, फिर आप पासवर्ड बताओ तो आप उस वक्त उससे कहोगे ना कि बेटा ये करो, अभी मोबाइल या चलाने का टाइम नहीं है। तो पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें। अगला है घर और बाहर के कामों में बच्चा अगर आपकी हेल्प करने लगेगा ना, तो ऑटोमेटिकली वो आप जो मोबाइल है, स्क्रीन टाइम है, उससे दूर रहेगा। अब घर और बाहर के काम होंगे क्या क्या, जैसे बढ़ते बच्चे हैं, छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बड़े बच्चे होते हैं, जैसे 10 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं ना, तो उनको आप कहा करें कभी भी कि भाई मेरी हेल्प करो, मैं थक जाती हूँ। जैसे मम्मी है, जैसे पापा है, कोई भी काम कर रहे हो आप, तो उनसे आप हेल्प ज़रूर लिया करें। इससे भी उनका जो मोबाइल टाइम है ना, वो कम होगा। करना क्या क्या है, जैसे आप ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, मम्मा ब्रेकफास्ट बना रही है, तो उसमें सफाई में और कोई भी तरह की डेकोरेशन हो रही है, उसमें अगर आप कहेंगे ना कि बेटा मेरी हेल्प करो, तो इससे भी उसका बच्चों का मोबाइल का जो टाइम है वो कम होने लगेगा। फिर कहना आपको ही पड़ेगा। और उस दौरान ना आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल से आप भी दूरी बनाएं। जैसे मैंने अभी कहा कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो उस दौरान सिर्फ परिवार के ही साथ, फैमिली के ही साथ अगर आप रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बात कर रहे हैं और मोबाइल आपके पास ही है, मैं तो कहूँगी मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दो और एक साथ सब खेलो कूदो, खूब सारा प्यार मस्ती करो, तो बच्चे भी उनकी सेहत के लिए भी अच्छा है, बढ़ती उम्र में हर चीज़ के लिए। अक्सर घरों में वाईफाई रहता है। जी हाँ, और वाईफाई ऑन होने की वजह से भी ना इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत अधिक होता है। तो करना क्या है आपको, अगर आपका काम हो गया है तो ध्यान रहे वाईफाई आप बंद कर दें। ऐसा करने से बच्चे हर वक्त इंटरनेट जोन में नहीं रहेंगे और मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं ना, वो कम करेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखें। अगर घर में आपके वाईफाई है तो उसको जब आपका काम हो तब तक आप उसे ऑन रखो, काम नहीं है तो उसे ऑफ कर दो। ये थी मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखें। बहुत ज़रूरी हो गया है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखना, क्योंकि ये जो मोबाइल है ना, जितनी सुविधा की चीज़ें हैं ना, उतना ही ना ये खराबी भी है, खास करके आँखों के लिए, सेहत के लिए, हर चीज़ के लिए ख़राब है। माना कि आज हर चीज़ में हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, और ख़ास करके बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। कई बार हमारे बच्चे इसमें फंस भी जाते हैं। छोटी उम्र में ही बच्चे बहुत एडल्ट वाली चीज़ें देखने लगते हैं, तो वो भी बहुत ख़राब होता है। तो ध्यान रखें, कभी भी अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो इस बारे में भी बिल्कुल ध्यान रखा करें कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है। इसके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक दें, शेयर कर दें एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी थी। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बेल आइकन के साथ। एंड वीडियो में कोई कमी हो तो प्लीज़ बता दिया करो भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।